जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा एक नंबर का पैसा बनाना, कैपिटल बनाना, पूंजी बनाना काफ़ी कठिन काम होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी लिमिट्स होती हैं जो घटाते जा रहे थे, लेकिन इस बजट के अंदर बड़ी ही खुशखबरी आई है। अगर आप एक हस्बैंड और वाइफ हैं तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 28 लाख रुपए तक का एक नंबर का पैसा, आप अपनी कैपिटल, आप अपनी पूंजी, यानी कि 28 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम आप दोनों मिलकर के दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं, क्या है सारा सिस्टम, इसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए एक फैमिली को, यानी कि हस्बैंड और वाइफ को 28 लाख रुपए तक की एक साल के अंदर टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। कैसे होने वाली है जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। नो टैक्स मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। 28 लाख रुपए तक की अगर आप इनकम कमाते हो, इसके अंदर आप कौन कौन आ जाएंगे। आपकी फैमिली को 28 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपकी फैमिली में मैं ज़्यादा लोगों को ना लेकर के चलता हूँ, एक हस्बैंड और एक वाइफ। अगर आप 2 ही जने हो तो इस बजट के बाद में आप भी अपनी 28 लाख रुपए तक की इनकम को एक नंबर में टैक्स फ्री करके दिखा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा, जो बजट अनाउंस हुआ था 1 फरवरी 2025 को, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए हुआ था और असेसमेंट ईयर इसका 26-27 होगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026। अभी आपका जो साल खत्म होने वाला है वो 31/3/2025 खत्म होने वाला है। और अप्रैल 2025 में जो भी ITR आप भरोगे उसके लिए आपको ये 12 लाख या जो भी लिमिट है नई वाली, ये एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। वहां पर न्यू टैक्स रिजाइम आपकी 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। और आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द रूल्स है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए। और जो भी टैक्स का रेट है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए लागू होने वाला है। अब मैं टैक्स रिजीम आपको बता दूं, 2 तरह की टैक्स रिजीम होती है, आपको पता होगा, ओल्ड और न्यू। ओल्ड के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, जहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है टैक्स फ्री है, लेकिन 5 से ज्यादा चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं। यहां पर पहले 3 लाख था, अब 4 लाख रुपए तक आपका जीरो टैक्स आपको देना पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25 और 24 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए हैं। 4 लाख के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गई है, वो भी आपको दोस्तों हम समझा देते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है दोस्तों तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। हालांकि टैक्स जरूर बनेगा इसका, आप ये देख सकते हैं। 4 लाख से 8 लाख पर जो भी आपका टैक्स है, 4 लाख के हिसाब से 5% का 20,000 रुपए टैक्स ये बन जाएगा। और इस 4 लाख रुपए पे 10% 40,000 रुपए ये टैक्स बन जाएगा। तो मतलब जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 87A सेक्शन कहता है, ये 87A कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसको 60,000 के टैक्स की हम छूट दे देंगे। मतलब आपका 12,000 टैक्स फ्री हो गया। और वहीं आपको सैलरी या पेंशन की इनकम भी आती है तो दोस्तों 75,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी। इसको भी मैं अगर ना मान के चलूं, वैसे तो 12,75,000 रुपए की छूट आप ले सकते हैं अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। अगर नहीं भी आती तो 12 लाख रुपए तो आपके माफ है ही हैं। ये सैलरी और पेंशन वालों के लिए 75,000 की एडिशनल छूट मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस कर जाती है फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा, जो अभी हमने टैक्स स्लैब बताई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन वालों को मिल जाएगी। और वहीं पर दोस्तों अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आती है तो आपको 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 4 लाख की छूट मिलेगी। अगर कोई स्पेशल इनकम जैसे कि क्रिप्टो की इनकम, लॉटरी की इनकम आती है तो ना 12 लाख ना 4 लाख, आपको जीरो के बाद ही टैक्स देना पड़ जाने वाला है। और वहीं पर 25% का स्लैब नया इंट्रोड्यूस किया है। ये सारे के सारे चेंजेस आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगे। ओल्ड के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 87A की रिबेट आपको 60,000 की मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक रहती है तो। लेकिन ITR भरनी आपको कब जरूरी हो जाएगी? अगर आपकी इनकम मान लीजिए 11,90,000 रुपए आ जाती है तो आप तो कहेंगे मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानता ही नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है सारी इनकम को मिला करके तो आपको दोस्तों ITR भरनी जरूरी है। और कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है तो वो आपको 4 लाख के बाद ही उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉटरी, क्रिप्टो पर आपको 0 रुपए के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अब मैं बात करने वाला था इस वीडियो के मेन कंटेंट की। दोस्तों 28 लाख रुपए इनकम आपकी कैसे माफ होगी? मैंने आपको बताया एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अगर वो सैलरी की इनकम कमाते हैं, हो सकता है उनकी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए सैलरी आ रही हो, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर एक हस्बैंड है और अगर एक वाइफ है तो आपके घर में 2 मेंबर हो गए हैं। अगर हो सकता है ज़्यादा मेंबर भी हो तो एक व्यक्ति को 12 लाख रुपए माफ है और दूसरे को 12 माफ है। मतलब आपको 24 लाख रुपए इनकम आपकी माफ हो गई है। अगर दोनों को सैलरी या पेंशन भी
आती है। तो दोस्तों 75 और 75 1.5 लाख रुपए और मान सकते हो आप। यहाँ पे 25,50,000 रुपए आप यहाँ पे मान सकते हो कि आपकी माफ हो गई है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों जने मिलकर के, आपको पता होगा, जो भी कमाई करते हैं, जैसे कि सैलरी की इनकम है, पेंशन है, रेंट की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या वर्चुअल डिजिटल एसेट, लॉटरी वगैरह की इनकम की हमने डिस्कशन इसमें नहीं की है। अब बात करते हैं दोनों जनों के अलावा एक पर्सन और आप बना सकते हो जिसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ के अंदर हिंदू, सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये लोग भी अपनी ये बना सकते हैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एक नया पैन कार्ड अलग से बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर के। वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 11 तो नहीं, लेकिन 1 और 1 3 हो जाते हैं। ये दो बंदे मिलकर के 3 हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये एचयूएफ अपनी अलग से इनकम कमा सकता है। ये एचयूएफ सैलरी की इनकम नहीं कमा सकता है, कुछ बिजनेस कर सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस तरह से एचयूएफ भी अपनी इनकम कमा सकता है। लेकिन एचयूएफ को 87A की रिबेट 60,000 की नहीं मिलेगी। मतलब एचयूएफ को 12 लाख की तो छूट नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए की, वो एचयूएफ को मिल जाने वाली है। तो इस तरह से एक हस्बैंड 12 लाख कमाए, एक वाइफ 12 लाख की आईटीआर भरे और एक एचयूएफ 4 लाख की भरे, 12 24 और 4 28 लाख रुपए की आपकी एक नंबर की इनकम कैपिटल बन जाएगी। और वहीं पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो 1.5 लाख रुपए 75,000 रुपए आपको और मिलेंगे हस्बैंड वाइफ को। मतलब 29,50,000 रुपए तक की आपकी जो दोस्तों ये सैलरी है, ये इनकम है, एक नंबर की बन जाएगी, पूंजी बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी एचयूएफ बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों कैपिटल बनाना चाहते हैं, पूंजी बनाना चाहते हैं, एक नंबर का पैसा उनको चाहिए। तो ये बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।